गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको हम चैप्टर पढ़ा रहे थे विकास, ठीक है, जैव विकास के बारे में हम बता रहे थे। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने मत दिए कि जीवन की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, जिसमें मिलर का प्रयोग भी आया और लुई पास्चर का प्रयोग, रेडी का प्रयोग था और बिग बैंग परिकल्पना थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद कम से कम जो चरण आए कि किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से एक पहला चरण आया, दूसरा चरण आया, इस तरीके से 7-8 चरण आए, ठीक है। जिससे बताया गया कि सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति हुई, फिर कैसे हुआ, प्रोकैरियोटिक जीव कैसे बने, यूकैरियोटिक कैसे जीव बने, इनका विकास कैसे हुआ, ठीक है। ये सारी हमने चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। आज हम आपको बताते हैं जैव विकास, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है जैव विकास और जैव विकास के संबंध में उसका महत्व क्या था, ये हम आपको बताएंगे। और जैव विकास के संबंध में जो प्रमाण थे वो कौन कौन से प्रमाण थे, ठीक है। ये सब हम आज आपको डिस्कस करेंगे, ओके। सबसे पहले हमारा आता है जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जैव विकास का मतलब क्या होता है? जीवों का क्रमिक विकास, ठीक है, जैव विकास कहलाता है या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। जैव विकास में क्या हुआ? सबसे पहले वही सरल या सूक्ष्म जीव बने और सूक्ष्म जीवों से ही जटिल जीव का निर्माण हुआ। धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन होते रहे और क्रमिक परिवर्तन होने के पश्चात ही क्या हुआ? जटिल जीवों का विकास हुआ, ठीक है, या जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई। और सूक्ष्म जीव या सरल जीवों से जटिल जीव की उत्पत्ति ही क्या कहलाती है? हमारा जैव विकास कहलाता है, ठीक है। इसमें भी क्या है, जो सबसे पहले थे वो निम्न कोटि के जीव थे, ठीक है, मीन्स एकदम सूक्ष्म थे। उसके बाद उच्च कोटि जीवों का भी इसमें विकास हुआ, ठीक है। तो ये सब मिला के हमारा क्या कहलाता है? ये जैव विकास कहलाता है, ठीक। आई थिंक समझ गए होंगे कि जैव विकास क्या है। क्या है जैव विकास? सरल जीव, निम्न जीव या सूक्ष्म जीवों से जटिल जीव या उच्च कोटि के जीवों की उत्पत्ति, निरंतर क्रमिक परिवर्तन होते रहने से नए जीवों की उत्पत्ति ही क्या कहलाती है? हमारा जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे जैव विकास की परिकल्पना, ठीक है। इसकी जो परिकल्पना थी, परिकल्पना में क्या क्या था? परिकल्पना, ठीक है। जैव विकास की परिकल्पना जो थी, उस परिकल्पना में यही सब बताया गया था, ठीक है, कि वस्तु सिमटी वस्तु का खुलकर या फैलकर समय समय पर परिवर्तनों को प्रदर्शित करते रहना है, ठीक है। इसमें क्या है? धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं। चाहे कोई भी जीव हो, प्लांट हो, कोई भी चीज़ हो, वो धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन होता ही रहता है उसमें, ठीक है। ये परिकल्पना में बताया गया था। और इसमें क्या है? एक जो जितने भी बहुकोश के जीव थे, बहुकोश के जीवों से ही जितने भी एक कोश के जीव थे, एक कोश के जीवों से ही बाद में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसका विकास हुआ? बहुकोश की जीवों का या मल्टी सेल्युलर जीवों का विकास हुआ, ठीक है। तो इसमें हमारे जो और भी थे, जैसे प्रारंभिक बहुकोश की जीवों की कोशिकाएं धीरे धीरे क्या हुआ? उनके कार्यों में बंटवारा होने लगा। जो भी उनके कार्य थे, जो भी हमारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने, ठीक है, उनके जो कार्य थे सभी के अलग अलग थे। तो उनके कार्यों का बंटवारा होने लगा और बंटवारे के आधार पर ही श्रम विभाजन हो जाने से कोशिकीय विभेदन, ठीक है, कोशिकाओं का विभेदन हुआ, ठीक है, और सभी अंग अलग अलग काम करने लगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्या था? परिकल्पना थी। और इस प्रकार धीरे धीरे शरीर के अधिक से अधिक सुचारू संगठन के कारण नई उच्चतर श्रेणियों की जीव जातियों का विकास धीरे धीरे होता गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी? जैव विकास की परिकल्पना, ठीक है। अब हम जानेंगे कि जैव विकास का महत्व क्या होता है, ठीक है। जैव विकास का महत्व, ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। जैव विकास का महत्व क्या होता है, ठीक। अब जैव विकास के महत्व के बारे में आधुनिक जो वैज्ञानिक थे, जैव विकास की परिकल्पना को सही माना उन लोगों ने, ठीक है। जो इस समय के या आधुनिक वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने जैव विकास की परिकल्पना को सही माना और उसी के आधार पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण रहस्यों का पता लगाया और उस पर कार्य किया, ठीक है। जैसे हमारा पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, प्रकृति में वातावरणीय दशाएं हमेशा स्थायी नहीं रहती, ठीक है। जो प्रकृति में वातावरणीय दशाएं होती है, चाहे वो सर्दी, गर्मी या बरसात हो, ठीक है, सभी
क्या है अलग अलग होते हैं, हमेशा ये स्थायी नहीं होता है कि आज मौसम अच्छा है तो कल भी अच्छा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्थायी नहीं रहती और हमेशा समय समय पर वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, जीवों में बदलती हुई वातावरणीय दशाओं के अनुसार उनमें क्या होता है, अनुकूलन ही होता है। जैसे माइग्रेशन हमने आपको बताया होगा पहले भी, जो एडाप्टेशन कैसे कर लेते हैं कोई भी जीव या पक्षी, किस तरीके से एडाप्टेशन कर लेते हैं। जैसा वातावरण उन्होंने जिस स्थान पर गए वहाँ का वातावरण उन्होंने क्या किया, ग्रहण कर लिया, अनुकूल कर लिया, ठीक है, कि अपने अनुकूल उसको बना लिया, यही क्या कहलाता है, अनुकूल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पृथ्वी पर जितनी भी जातियाँ विद्यमान हैं वो पहले नहीं थी, ठीक है। मीन्स इस समय जितनी भी जातियाँ, चाहे वो पेड़ पौधों की हो, चाहे जीव जंतुओं की हो, जितनी भी जातियाँ ज्ञात हैं इस समय वो पहले नहीं थी, ठीक है। धीरे धीरे उनका पता लगाया गया और जातियों को ज्ञात किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, पहले की जातियों की रचना में बाद की जातियों क्या हो, थोड़ी सरल होती है, ठीक है। मीन्स पहले जो जीव जंतु थे वो क्या थी, उनकी जातियाँ थी वो कुछ इजी टाइप में थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होते गए, उसका क्योंकि अध्ययन किया गया, स्टडी की गई और स्टडी के फलस्वरूप ही क्या हुआ, उनको धीरे धीरे पूरा क्लासीफाई किया गया और क्लासीफाई करने के बाद ही क्या हुआ, उनको एक सरल जीव से जटिल जीवों का इसी तरीके से उसमें विकास होता गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, किन्हीं दो वर्तमान जीव जातियों का किसी न किसी समय एक ही पूर्वज था, ठीक है। कोई भी दो अगर वर्तमान जाति है तो उसका जो पहले जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं एक ही पूर्वज थे, ठीक है। जैसे हम मंकी, बंदर को हम क्या करते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या है, मैमल्स में आते हैं या क्या है, जो हम लोग मनुष्य हैं, है ना। लेकिन पहले जो हमारे पूर्वज थे वो क्या थे, मंकी थे, बंदर थे, ठीक। अतः सभी वर्तमान जातियाँ एक दूसरे के निकट या दूर के संबंधी ही रही थी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई, इसमें इसके इस तथ्य के आधार पर ही इन्होंने क्या किया, जैव विकास परिकल्पना को जीव विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण एकीकरण सिद्धांत या यूनिफाइंग थ्योरी के नाम से इसको डिफाइन किया, या यूनिफाइंग थ्योरी या एकीकरण सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अगर हम एक कुछ पॉइंट कहे तो उसमें क्या है, प्रकृति में वर्तमान की उत्पत्ति भूतकाल से तथा भविष्य की उत्पत्ति वर्तमान काल से होती है, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट ने बताया था कि प्रकृति में जो वर्तमान की उत्पत्ति है या वर्तमान काल की उत्पत्ति है वो भूतकाल से हुई, और जो भविष्य काल की उत्पत्ति है वो वर्तमान काल से होती है, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने बताया था, कहा था, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए, ठीक है, जैसे लैमार्क, डार्विन, वेलेस, डीवरीज, ठीक है। इन सब ने क्या किया, इनको बताया कि जैव विकास किस तरीके से होता गया या जीवों का विकास किस तरीके से होता गया, इसके विषय में इन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए। करीब 11 या 11 प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किए, जो कि निम्न है, ठीक है। प्रमाण, ठीक है, 11 प्रकार के प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किए, ठीक है। साइंटिस्ट आए, ठीक है, ओके। जो प्रमाण थे उन प्रमाणों में कौन कौन से 11 प्रमाण थे वो देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रमाण था, ठीक है, जो सबसे पहला प्रमाण था वो हमारा था जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण, ठीक है। जीवों के वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया गया, किस तरीके से जीवों का वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण से प्रमाण, ठीक है, जैव विकास के प्रमाण, ठीक। सेकेंड जो हमारा था, जो सेकेंड नंबर हमारा था, इसमें क्या गया, जीवों का वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण के आधार पर ही ये प्रस्तुत किया गया कि हाँ, जीव का वर्गीकरण किस तरीके से होता है और पहले जीव कैसे थे और अब जीव कैसे, ठीक। नेक्स्ट हमारा था तुलनात्मक संरचना से प्रमाण, जीवों की तुलनात्मक संरचना से प्रमाण, ठीक है। विभिन्न जीवों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया और अध्ययन के आधार पर ही बताया गया किस तरीके से जीवों का विकास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संयोजक
कड़ियों से संयोजक कड़ियों से जैव विकास के प्रमाण। एक संयोजक कड़ी जैसे जो हमारा यूग्लिना है, ठीक है, यूग्लिना प्रोटोजोआ से संबंधित है, लेकिन ये क्या है, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि वो कुछ लक्षण उसके जंतुओं के समान भी होते हैं और कुछ लक्षण, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, तो कुछ लक्षण उसके किसमें हैं, पौधों के समान भी होते हैं, तो ये पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी का नाम है, तो वो क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी है, लेकिन वो पक्षी के समान उड़ भी सकता है और रेंगने वाले के समान वो रेंग कर भी चल सकता है, या सरीसृप जिसे रेप्टाइल्स कहते हैं। तो पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी इनको कहा जाता है, किसे, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो चौथा प्रमाण है, चौथे प्रमाण में पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण क्या है, पूर्वजता तथा प्रत्यावर्तन से प्रमाण, ठीक है। पूर्वजता मतलब जो पूर्वज हमारे पहले रहे होंगे, ठीक है, उन्हीं पूर्वजों से ही हमारे नए जो आधुनिक जीव बने, या जो पूर्वज से इधर न्यू जीवों का निर्माण हुआ, वो इन्हीं से ही हुआ, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो तुलनात्मक भौतिकी से प्रमाण। पांचवा जो पॉइंट है क्या है, तुलनात्मक भौतिकी या एम्ब्रियोलॉजी से बोलते हैं, ठीक है, भौतिकी से प्रमाण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर पे हमारा आता है, 6 नंबर पे जो इन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किया साइंटिस्ट ने, वो 6 नंबर पे क्या है, भौगोलिक वितरण से प्रमाण, ठीक है, भौगोलिक क्या है, भौगोलिक वितरण से जैव विकास के प्रमाण, ठीक है। भौगोलिक वितरण कैसे किया गया, किस तरीके से जीवों को अलग अलग क्लासिफाई किया गया, कैसे उनका वितरण किया गया, ठीक है, हमारे वातावरण या जीवन में, ठीक। नेक्स्ट हमारा है तुलनात्मक कार्यकी से प्रमाण, क्या है, तुलनात्मक कार्यकी से, ठीक है, तुलनात्मक कार्यकी से प्रमाण। नेक्स्ट हमारा है जो नंबर 8 है, वो क्या है, आनुवंशिकी से प्रमाण। जो हमारी जेनेटिक्स होती है, आनुवंशिकी के आधार पर भी ये प्रमाण प्रस्तुत किए गए, ठीक है, आनुवंशिकी से प्रमाण, ठीक है। इसके आधार पर भी इन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किया और बताया कि कैसे जीवों का विकास संभव हो सका पृथ्वी पर, ओके। नेक्स्ट हमारा जो है जीवों के घरेलू पालन से प्रमाण, क्या है, जीवों के घरेलू पालन से, ठीक है, जैव विकास के प्रमाण। नंबर 10 हमारा जो है वो क्या है, रक्षात्मक या समरूपता, ठीक है, समरूपता से जैव विकास के प्रमाण, ठीक है। और हमारा जो लास्ट नंबर है, 11वां नंबर जो है वो क्या होता है, पुराजीवी या जीवाश्मी से, ठीक है, या जीवाश्मी, से जैव विकास के प्रमाण। तो इस तरीके से साइंटिस्ट जैसे लेमार्क, डार्विन या वेलेस या डी व्रीज आए और इन्होंने जैव विकास के संबंध में ये 11 प्रमाण प्रस्तुत किए और इन्हीं के आधार पर बताया कि जीवों का विकास कैसे हुआ, कैसे निम्न जीवों से उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ, या सरल जीवों से कठिन जीवों का या जटिल जीवों का विकास किस प्रकार संभव हो सका, ठीक है। तो ये पूरी इन्होंने इसमें पूरा अपने प्रमाण प्रस्तुत किए, ठीक है। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो हमसे डिस्कस करिए, कोई भी समस्या हो तो हमसे बताइए, ठीक है, ताकि हम अच्छे से वीडियो और बना सकें। अगर कोई भी समस्या हो तो उसको बताइए, ठीक है। जो लास्ट क्लास थी हमारी रिवीजन क्लास थी, चैप्टर 2 हम रिवीजन आपको करा रहे थे। अगर चैप्टर 2 में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमसे डिस्कस करिए, अगर कोई भी समस्या हो तो बताइए, ठीक है।
अच्छे से आप लोग पढ़िए और जो नोट्स हैं वो रेगुलर बनाते रहिए फेयर में, ताकि जब कॉलेज ओपन हो तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको वर्क ना करना पड़े। ठीक है, रेगुलर आप लोग वर्क भी करते रहिए। ओके, हैव अ गुड डे।